Hello students, today we are going to discuss about KVL. ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ उसका एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। KVL मैंने जैसे बताया था लास्ट वीडियोस में आप लोगों को, लास्ट लेक्चर में, कि KVL क्या है, इट इज़ द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, और ये लॉ जो है ये हमेशा क्लोज लूप के ऊपर अप्लाई होता है। ओके, सो अगर हमने इसको एक क्लोज लूप के अंदर या मैश के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड मैश। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो क्लोज लूप हैं, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मैश सर्किट है। ठीक है, एक सिंपल क्लोज लूप होती तो ये हमारे पास नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड क्लोज लूप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे दिस इज़ कॉल्ड मैश, दो क्लोज लूप हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये 10 वोल्ट बैटरी सोर्स है, यहाँ पे 20 वोल्ट बैटरी सोर्स है। ठीक है, सो दिस इज़ योर रेजिस्टेंस R1 जो कि हमें बताया हुआ है कि 10 ओम है। दिस इज़ योर रेजिस्टेंट R2 जिसको हमें बताया गया है कि 40 ओम है। R3 20 ओम है। ठीक है, तो अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, इट वुड बी अप्लाइड इन 3 स्टेप्स। स्टेप 1 क्या है, प्रोवाइड सेपरेट करंट टू ईच लूप। ठीक है, हर एक लूप को सेपरेट करंट प्रोवाइड करो। स्टेप 2 क्या कहता है, अप्लाई KVL टू ईच लूप। ठीक है, जो KVL है, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, वो अप्लाई करो। ठीक है, स्टेप 3 सॉल्व ऑल द लीनियर इक्वेशन विच यू गेट आफ्टर अप्लाइंग द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, सो हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द करंट अक्रॉस ऑल द रजिस्टेंसेज। ठीक है, हमने करंट फाइंड आउट करना है अक्रॉस ऑल द रजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में हमने क्या किया, वी हैव टेकन दिस लूप एज लूप नंबर 1, दिस लूप एज लूप नंबर 2। ठीक है, तो हमने लूप 1 में करंट प्रोवाइड कर दिया I1। ठीक है, और लूप 2 में करंट प्रोवाइड कर दिया I2। ठीक है, सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, कि करंट जैसे मैंने पहले भी बताया था, कन्वेंशनल करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। ठीक है, तो वही हमने उसी के हिसाब से बनाया। दिस इज़ आवर ट्रेवर्सल पाथ। ठीक है, आप लोगों को याद होगा ट्रेवर्सल पाथ मैंने बताया था, ट्रेवर्स आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ट्रेवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यू कैन ट्रेवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव आल्सो। ठीक है, अब उस लेट्स अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो व्हाट इज़ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सेज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सेज के जितनी भी वोल्टेजेस हैं अक्रॉस द क्लोज्ड लूप दैट वुड बी ज़ीरो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद लूप नंबर 1। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज़ आवर लूप नंबर 1। ठीक है, ये हमारी लूप नंबर 1 है। अब हमें क्या पता है, अब एक चीज़ मैंने जो बताई थी कि जब आप बैटरी में से जिस एंड से एंटर करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस एंड से एंटर कर रहे हैं, अगर हमारी ये करंट है, ठीक है, सो वी आर एंटरिंग इन दिस बैटरी फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो दैट मीन्स जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, उसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, एंड दिस इज़ आर I1, R1 हमें दिया हुआ है। ठीक है, हम वोल्टेज निकाल रहेंगे अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। ठीक है, दिस इज़ आर R2। ठीक है, दिस इज़ देन अब टोटल सम क्या होगा लूप 1 के अक्रॉस, देखो लूप 1 के अक्रॉस टोटल सम क्या होगा, V। ठीक है, VR1 प्लस VR2 प्लस जो हमारा बैटरी सोर्स का वोल्टेज है। ठीक है, दैट इज इक्वलेंट टू 0। ठीक है, उसको हम इक्वलेंट टू 0 मानेंगे। ठीक है, तो अब VR1 क्या है, VR1 हमें निकालना है। ठीक है, VR1 हमें, क्योंकि I की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, तो हम उसको क्या लिख देंगे, इट वुड बी I1 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारी रेजिस्टेंस है R1 दैट इज़ 10। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जब आप करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्स करते हो, ठीक है, तो आपका साइन जो वोल्टेज का रहता है वो पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, सो हेयर इट वुड बी I1 इंटू 10 प्लस R2। अब R2 के अक्रॉस अगर आप देखो, यहाँ से करंट I1 भी फ्लो कर रहा है इसमें। ठीक है, और लूप 2 में से I2 भी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको क्या लिखेंगे, R2 R2 मल्टीप्लाइड बाय I1 प्लस I2। ठीक है,
तो I1 भी फ्लो कर रहा है और I2 भी फ्लो कर रहा है, और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या है 10 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अब अगर मैंने एक चीज़ जो पहले भी रिपीट करी है कि अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करते हो तो साइन क्या आएगा नेगेटिव, सो इट वुड बी -10, ठीक है। सो दैट इज इक्वलेंट टू 0, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 10I1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट वुड बी 40 ओम, ठीक है। तो 10I1 प्लस 40I1 प्लस 40I2 माइनस 10 इक्वलेंट टू 0, ठीक है। सो अब इन दोनों की वैल्यू सेम है, हम इनको ऐड कर देंगे। सो वी हैव 50I1 प्लस 40I2, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो दिस बिकम्स इक्वलेंट टू 10। सो दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। सो नाउ वी हैव सॉल्व्ड लूप 1, ठीक है। वी हैव अप्लाइड KVL टू लूप 1। नाउ दिस इज आवर लूप नंबर, ये हमारा क्या है, लूप नंबर 2 है, ठीक है। सो दिस इज आवर लूप नंबर 2। सो नाउ वी हैव टू अप्लाई द KVL फॉर दिस लूप, ठीक है। अब वही KVL का फार्मूला कि वोल्टेजेस अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप इज इक्वलेंट टू 0, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है R3, ठीक है। तो और करंट है I2, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, I2 इंटू R3, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट में हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। I2 इंटू R3 प्लस, अब R2 इसमें भी है, ठीक है। और क्योंकि R2 में हमने पहले ही कहा कि I1 भी आ रहा है और I2 भी आ रहा है, तो R2 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, R2 मल्टीप्लाइड विद I1 प्लस I2, ठीक है जी। और क्योंकि हम नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो साइन क्या आएगा माइनस, ठीक है। सो इट वुड बी -20 इक्वलेंट टू 0, ठीक है। तो इसको हम इक्वलेंट टू 0 कर देंगे। नाउ अब I2 की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन R3 की वैल्यू पता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 20I2 प्लस, अब R2 की वैल्यू भी हमें पता है 40 है, 40 इंटू I1 प्लस I2, ठीक है। और क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, इसको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो इक्वलेंट टू 20, ठीक है। तो जब आप इसको बाहर निकालोगे इट वुड बी 20I2 प्लस 40I1 प्लस 40I2 इक्वलेंट टू 20, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, 40I1 प्लस 60I2 इक्वलेंट टू 20। So this becomes our equation number 2.